जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भिन्न जो है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो आपको इस तरह के सवाल जो भिन्न के रूप में रहता है, जैसे 3/8 रह जाएगा, 6/5 रह जाएगा, इस तरह से भिन्न दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, बढ़ते क्रम में क्या होगा, घटते क्रम में क्या होगा, यानी अवरोही क्रम में क्या होगा, अवरोही क्रम में क्या होगा। इस तरह का सवाल जो है पूछा जाता है परीक्षा में। तो इस तरह का सवाल जो पूछा जाता है उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आइए आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारे सवालों को सेकंड के अंदर जवाब देने के लिए मैं सिखाऊंगा। बने रहिएगा अंत तक। तो आप सभी को आपके इस YouTube चैनल प्रगतिशील मैथ क्लासेस पर सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। अब इस तरह का सवाल में क्या होगा कि दो तरह का सवाल पूछा जाएगा, एक अंतर वाला और एक अंतर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। और ये आपके बीच इस वीडियो में आपका इस भिन्न से संबंधित जितने भी सवाल होगा, बड़ा छोटा को पहचानने के लिए सारा क्वेश्चन आपको इसमें ऐड कर देते हैं। सारा तरह का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर पूछे जाएंगे तो कभी छूटने वाला नहीं होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं और इस तरह का पूरी आसानी भाषा में समझ में आएगा। सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए आपका पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित भिन्न, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो आपको लिखा हुआ है यहाँ 6/8, 8/10, 10/12, 12/14। इसमें से बोल रहा है सबसे बड़ा कौन होगा। तो सवाल दो तरह का पूछा जाएगा। सवाल दो तरह का पूछा जाएगा, दो तरह का। देखिए सवाल में जो देख रहे हैं 6/7 है, तो ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग अंश। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं हर। ये आप लोग जान रहे होंगे। और सवाल दो तरह का पूछा जाएगा। आपका पहला जो रहेगा अंश, अंश हर का अंतर बराबर रहेगा। अंश हर का अंतर जो रहेगा वह बराबर रहेगा। और दूसरा सवाल जो रहेगा अंश हर का अंतर जो रहेगा, अंश हर का अंतर बराबर नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। तो दो तरह का सवाल पूछा जाएगा। एक वो जिसका अंतर बराबर रहेगा किसके किसके बीच, अंश और हर के बीच, और एक अंश और हर के बीच का अंतर बराबर नहीं रहेगा। तो दोनों तरह का सवाल को देखेंगे कि जब अंतर बराबर रहेगा तब उसको कैसे बनाएंगे, और जब अंतर बराबर नहीं रहेगा तब उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को फोकस करिए, बढ़िया से ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर अंतर जो है आपका दो का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 का। और यहाँ पर अंतर कितना का है? 2 का अंतर है। और यहाँ पर अंतर कितना का है? यहाँ भी 2 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना है? यहाँ पर भी अंतर 2 का है। तो जब सभी अंश और हर का अंतर बराबर हो, जब अंश और हर का अंतर बराबर हो और साथ ही साथ अंश जो होना चाहिए, अंश जो होना चाहिए वह हर से छोटा होना चाहिए। हर से क्या होना चाहिए? छोटा। अंश जो होना चाहिए हर से छोटा होना चाहिए और सभी का अंतर समान होगा। जब अंश और हर का बीच का अंतर समान होगा और अंश जो होगा हर से छोटा होगा, तो देख रहे हैं यहाँ पर अंश जो है हर से छोटा है, यहाँ अंश जो है यहाँ भी हर से छोटा है, हर से छोटा है, यहाँ भी हर से छोटा है। तो जब अंश हर से छोटा हो और प्रत्येक भिन्न का अंतर बड़ा हो, तो बड़ा वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा और छोटा वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। जब अंश और हर के बीच का अंतर बराबर हो और अंश जो हो हर से छोटा हो, तो जिस भिन्न का
अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किसका अंश सबसे बड़ा है, तो आपका अंश जो है 6, 8, 10, 12 में सबसे बड़ा अंश किसका है, तो 12 का। तो 12 का अंश बड़ा है, इसलिए वह भिन्न यानी 12/14 वह सबसे बड़ा होगा। कौन सा भिन्न बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा भिन्न जो होगा 12/14, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिना कुछ किए हुए आप आंसर बता दीजिएगा। अगला सवाल जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो आप पहले सवाल को गौर से देखना है कि अंतर समान है कि नहीं। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ भी अंतर जो है 5 का है, यहाँ भी अंतर 5 का है, यहाँ भी अंतर 5 का है, यहाँ भी अंतर 5 का है। साथ ही साथ ये भी ध्यान दे रहे हैं कि अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, यानी ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। यानी x/y के रूप में है तो इसको बोलेंगे अंश, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। तो अंश जो है हर से छोटा है, तो सबसे छोटा वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा, और बड़ा वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो छोटा वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा अंश किसका है, तो आपका सबसे छोटा अंश 25 का है। तो इसका मतलब भिन्न जो होगा 25/30, यह भिन्न सबसे छोटा होगा। कौन सा होगा, सबसे छोटा भिन्न आपका कौन सा होगा, 25/30। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल आपके बीच फिर से इस प्रकार आता है। अगला सवाल है कि ध्यान दीजिएगा, आगे आपका सवाल कह रहा है कि 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखें। कौन सा क्रम में, आरोही क्रम में लिखें। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है, उसको बोलते हैं दूसरे भाषा में बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम कैसे चलते हैं, तो सबसे पहले छोटका, सबसे पहले छोटका, ओकर बाद ओकरा से जे बड़ा रहेगा उसको, ओकर बाद ओकरा से जे बड़ा रहते ओकरा, ओकरा से बड़ा ओकरा, यानी सबसे पहले छोटका और अंतिम में लिखेंगे बड़का, उसी को कहेंगे बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भिन्न है हमारा, वह 4/5 के बीच का जो अंतर है वह कितना का अंतर है, तो 1 का। यहाँ पर कितना का अंतर है अंश हर में, तो 1 का। यहाँ पर अंश हर में कितना का अंतर है, तो 1 का। यहाँ पर भी अंश हर में कितना का अंतर है, तो 1 का। इसका मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा। तो आप बताइए सबसे छोटा जो है वह कितना है, तो 4/5 है। इसका बाद सबसे उससे जस्ट बड़ा कौन रहेगा, तो 4 के बाद 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, पहले 5 आएगा, यानी 5/6 वाला भिन्न होगा। उसके बाद आपका 6/7 वाला होगा। उसके बाद जो है आपका 7/8 वाला होगा। इसका मतलब है कि आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये इस प्रकार लिखाएगा 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। तो ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ठीक है, और 4, 5, 6, 7 ये तो शायद है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा। बढ़िया से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से कुछ इस प्रकार है। आपको इस इस तरह के सवाल में आपको हर एक तरह का सवाल आपके बीच लेकर के आए हैं। तो अंत तक देखिए, आपका सारा प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल आसानी भाषा में आपको देखने और सुनने के लिए मिल रहा होगा। इसलिए बढ़िया से गौर करके देखते रहेंगे। और आपका सवाल आपसे यह कह रहा है कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। तो देखिए ये भिन्न में अंतर जो है अंश हर में, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है, और यहाँ पर भी अंतर 1 का है। यानी सभी का अंतर समान है। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है।
तो इस प्रकार सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा अंश किसका है? 15। तो 15/16 सबसे छोटा भिन्न होगा। तो 15/16 का मतलब यानी कि ऑप्शन आपका 2 नंबर सही होगा। तो सबसे छोटा भिन्न दिए गए सवाल का कौन सा होगा? तो 15/16। ठीक है, चलिए आगे हो गया था दोस्त। लिखा हुआ है ए का मान 3/5, बी का मान 7/9, सी का मान 5/7 है। तो आपको इस तरह से सवालों का जवाब देना है, बड़ा छोटा पहचानना है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो ग्रेटर देन और लेस देन जो लिखते हैं, ये पहले समझ लीजिए कि इसको कैसे लिखते हैं। आपको हम कहेंगे कि 8 और 7 में सबसे बड़ा कौन है? तो कहिएगा 8। अब हम कहेंगे कि ग्रेटर देन देंगे कि लेस देन देंगे, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। तो जो बड़ा रहेगा और जो छोटा रहेगा उसको अगर पहचान लेते हैं तो ग्रेटर देन और लेस देन के कन्फ्यूजन आपको अब से नहीं रहेगा। तो जो बड़ा रहेगा बड़ा छोटा को भोगता है। क्या करता है? बड़ा छोटा को भोगता है। अब लिख दिए हम -11 + 2। अब कहेंगे -11 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? तो कहिएगा 2। तो बड़ा छोटा को भोगता है, बड़ा छोटा को भोगता है, यानी जो बड़ा रहेगा वही ने छोटका को भोगेगा। बड़ा जो ज़्यादा दबंग रहता है, जो ज़्यादा ताकतवर रहता है, वही ने कमज़ोर को सताता है। इसलिए जो बड़ा रहेगा वो छोटा को क्या करेगा? भोगेगा। ठीक है, बड़ा छोटा को भोगता है। समझ गए? ये भाषा हम आपको समझाने के लिए दिए हैं। टूटी फूटी भाषा से समझ करके अगर वो कुछ कभी भूल नहीं सकते हैं तो वो भाषा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारे देश में बहुत सारा भाषा है, वो सभी भाषा सभी के लिए बहुत उपयोगी होता है। चलिए उसी लिए आपका यहाँ पर सवाल का मान निकालना है कि ए का मान दिया हुआ है मेरे दोस्त 3/5, बी का मान दिया हुआ है 7/9, सी का मान दिया हुआ है 5/7। यहाँ पर अंतर जो देख रहे हैं वह अंतर है 2 का। यहाँ पर जो अंतर है अंश और हर में, यहाँ पर भी अंतर है 2 का, और यहाँ पर भी अंतर जो है वह हमारा है अंतर 2 का। ठीक है, अंतर कितना के है? 2 का। अब अंतर 2 का है और अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है यहाँ भी हर से छोटा है। इसका मतलब जो सबसे छोटा होगा, छोटा वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा, और बड़ा वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो आइए, सबसे छोटा अंश किसका है? तो सबसे छोटा अंश है 3। 7, 5 में सबसे छोटा अंश 3 है। तो 3 का मतलब यानी कि ये जो होगा 3/5 सबसे छोटा होगा, और मंझला जो होगा वह 5/7 होगा, और सबसे बड़का जो होगा वह 7/9 होगा। यानी सबसे बड़ा भिन्न हमारा ये होगा 7/9, उसके बाद मंझला होगा 5/7 और छोटका होगा 3/5। तो बड़ा छोटा को भोगता है, बड़ा छोटा को भोगता है। अगर इस प्रकार ऑप्शन रहता तो हम लोग टिक मार देते, उसको देख लेते हैं, लेकिन यहाँ ए बी के रूप में दे रहा है। तो 3/5 का मान क्या है मेरे दोस्त? तो 3/5 का मान ए है। अब बताइए 5/7 का मान क्या है? तो सी है। और 7/9 का मान क्या है? तो बी है। तो जिस ऑप्शन में बी भोंकेगा सी को और सी भोंकेगा ए को, वही आंसर सही होगा। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन जो होगा वह 3 नंबर ऑप्शन होगा। समझ गए? इसलिए आप हमेशा बड़ा छोटा को पकड़ लीजिए और उसको ग्रेटर देन लेस देन के कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। बड़ा छोटा को भोगता है, ये शब्द का उपयोग करके आप उसको बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो आगे देख सकते हैं। बताइएगा बड़ा छोटा को भोगता है, आपको ये शब्द कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है वह इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो दिया हुआ है ये देख रहे हैं सबसे बड़ा होगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अंश है और हर है, ये बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ 5 का है। यहाँ पर भी अंश हर के बीच का अंतर 5 का है। यहाँ पर भी अंश और हर के बीच का अंतर 5 है। यहाँ भी अंश और हर के बीच का अंतर क्या है? 5 है।
तो अंश और हर के बीच का अंतर क्या है 5। और ये बात देख रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग हो चुका है कि अंश जो है हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब अंश और हर के बीच का अंतर बराबर हो, अंश और हर के बीच का अंतर बराबर हो और अंश हर से बड़ा हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह मान सबसे छोटा होगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह मान सबसे बड़ा होगा। हमारी बात को सुन लीजिएगा, ये सब आपका नोट है कि जिस भिन्न का अंश और हर के बीच का अंतर समान हो और अंश हर से बड़ा हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो आपसे कह रहा है सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, तो बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अंश 30, 35, 40, 45 में सबसे छोटा अंश जो होगा 30 वाला, यानी 30/25 जो होगा यह सबसे छोटा होगा। क्या होगा? सबसे छोटा होगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपका ये है, देखिए सारे सवाल अब अलग अलग जो भी है वो सारा टाइप का सवाल आपके बीच आ रहा है। अच्छा लग रहा होगा, कभी भी ऐसे इस तरह से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब से अगर परीक्षा में इस तरह का सवाल आएगा तो अब मुझे विश्वास है कि आप इस प्रकार बना करके अपना कीमती समय को परीक्षा केंद्र में बचा सकते हैं। सवाल यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा है तथा भिन्न को अवरोही क्रम में लिखे। यानी सवाल यहाँ पर 3 गो जवाब देना है, सिखाने का पर्पस है। सवाल यहाँ 3 जवाब देना है, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, और उसे अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, घटते क्रम के मतलब हुआ घटना। सबसे पहले बड़का के लिखेंगे, ओकर बाद मंझला, ओकर बाद संझला, ओकर बाद कंझला, उसके बाद छोटका, यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होते जाएंगे, उसे कहेंगे घटते क्रम। और घटते क्रम को ही बोलते हैं अवरोही क्रम। आइए इस सवाल को फोकस करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अंश और हर के बीच का अंतर जो है वह 1 का है। यहाँ पर अंश और हर के बीच का अंतर जो है 1 का है। यहाँ पर अंश और हर के बीच का अंतर जो है 1 का है, और यहाँ पर अंश और हर के बीच का जो अंतर है वह 3 का है। कितना का है? 3 का है। अब अंश और हर के बीच का अंतर 3 है, तो आप बताइए इस अंश में 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 3। इस अंश में 1 से भागा देंगे तो यहाँ पर आएगा, इस अंश यानी 6 में 1 से भागा देंगे तो यहाँ आएगा 6, और यहाँ 5 जो दिया हुआ है इस अंतर से भागा देंगे तो यहाँ आएगा 5, और यहाँ 4 में 1 से भागा देंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 4। अब देख लीजिए 4, 5, 6, 3 में जो सबसे छोटा है वह सबसे छोटा और जो बड़ा है वह सबसे बड़ा। तो पहला सवाल का जवाब दीजिएगा कि बड़ा कौन है। तो बड़ा तो आपका हो गया 6। इसका मतलब है कि ये भिन्न जो है मेरे यार, ये भिन्न जो है यह सबसे बड़ा होगा। यह क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा 4, 5, 6, 3 में सबसे छोटा आपका 3 है। इसलिए ये भिन्न जो होगा मेरे दोस्त वह सबसे छोटा होगा। यह सबसे क्या होगा? छोटा होगा। अब आपको देखना है कि बढ़ते अवरोही क्रम में लिखना है। कौन सा क्रम में? अवरोही क्रम में। अवरोही या घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में, घटते क्रम में सबसे पहले आपको बड़का लिखना होगा। तो सबसे पहले बड़का लिखना होगा, तो सबसे पहले लिखिएगा तो 4, 5, 6, 3 में सबसे बड़ा आपका 6 है। 6 का मतलब 6/7। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होगा उससे
छोटा, जस्ट छोटा। तो छो से छोटा तो 5, 4, 3 सभे है, लेकिन सबसे पहले उससे छोटा तुरंत आएगा 5, यानी कि इसका भिन्न का जो मान है 5/6। उसके बाद जो है 5 से जस्ट छोटा जो आएगा उसको लिखेंगे। तो 5 से जस्ट छोटा जो है वो हमारा है 4 यानी कि 4/5 उसका भिन्न का मान जो है, और लास्ट में सबसे छोटका लिखेंगे तो 9/12। यानी आप समझ गए होंगे इस सवाल में आपको तीनों क्लियर हो गया है कि बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, और उसे घटते क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। और इसी सवाल को अगर बढ़ते क्रम में बोलेगा तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा 9/12, उसके बाद लिख दीजिएगा 4/5, उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/7। आप इस प्रकार लिख देंगे तो आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है, देखिए विद्यार्थी जी, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है तथा सबसे छोटा है। अब भिन्न को, निम्न भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। यानी यहाँ सवाल इस प्रकार जो अभी सीखे थे, यानी कि तीनों देना है, बड़ा का मान, छोटा का मान और आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में यानी सबसे पहले छोटका, ओकर बाद ओकरा से बड़का, ओकर बाद बड़का, ओकर बाद बड़का, ओकर बाद बड़का, सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे, सबसे बड़का। यानी शुरुआत करेंगे छोटका से और अंत करेंगे बड़का से, उसे कहेंगे क्या, घटते बढ़ते क्रम, ठीक है। तो देखिए, चलिए सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर अंश और हर के बीच का डिस्टेंस जो है वह है 3 का, कितना का, 3 का। यहाँ पर अंश और हर के बीच का अंतर जो है वह है आपका 2 का, और यहाँ पर अंश और हर के बीच का जो अंतर है वह है आपका 2 का, ठीक है। यहाँ पर अंश और हर के बीच का जो अंतर है वह है आपका 1 का, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर तो अंश जो है हर से छोटा है, यहाँ पर अंश जो है हर से बड़ा है, यहाँ पर अंश जो है हर से छोटा है, यहाँ पर अंश जो है हर से छोटा है। तो जो इसको भागा दीजिएगा मेरे यार, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें 0 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन जब इसको भागा दीजिएगा तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब है कि यह भिन्न जो होगा यह हमारा सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा का आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा, ये हो जाएगा। और सबसे छोटा लिखना है ना, क्या लिखना है, सबसे छोटा। अब देखिएगा सभी का अंतर तो अलग अलग हो गया, सभी का अंतर अलग अलग हो गया। अब जितना का अंतर है अंश में उतना से भागा देते हैं। तो 3 में हम भागा देंगे 1 से तो आएगा 3 भागफल, है ना। 8 में भागा देंगे 2 से तो आएगा आपका 4, है ना। अब देखिए 6 में भागा देंगे 3 से तो आएगा 2। अब मेरे यार देखो कि 2, 4, 3 में आपका सबसे बड़ा कौन है, तो 4, सबसे छोटा कौन है, 2। तो अब जो छोटा रहेगा वह छोटा, जो बड़ा रहेगा वह बड़ा। तो सबसे छोटा आपका कौन है, सबसे छोटा आपका कौन है, तो सबसे बड़ा का तो फैसला कर लिए हैं कि इन चारों में सबसे बड़ा जो होगा वह 5/3 होगा। अब जो बचा है 6/9, 8/10, 3/4, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा हो जाएगा। तो 4, 3, 2 आया, तो सबसे छोटा कितना आया, तो आपका आया है 2। 2 का अर्थ ये हम समझेंगे कि ये जो है 6/9 यह भिन्न सबसे क्या होगा मेरे दोस्त, वह सबसे भिन्न छोटा होगा और वह आपका सबसे बड़ा होगा। अब आपको लिखना है आरोही क्रम में। कौन सा क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में आपको सबसे पहले छोटका लिखना होगा, है ना। तो सबसे पहले छोटा आपका हो गया 3, सबसे छोटका आपका 2 हो गया। उसके बाद अंतर का डिफरेंस का जो भागा दिए वो आ गया 3, उसके बाद 4, और लास्ट में तो आप जान ही रहे हैं बड़का के बारे में। इसलिए आरोही क्रम में लिखते समय आपको सबसे पहले छोटका लिखना होगा, यानी 6/9, है ना। क्या लिखना होगा, 6/9। उसके बाद जस्ट उससे बड़ा यानी 3 है
3 का अर्थ हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। उसके बाद बड़ा जो हो जाएगा वह 8/10 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा जो होगा, जो अच्छी तरह से देख लिए थे पहले ही, वह होगा 5/3। इसलिए आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको इस प्रकार लिखना होगा, यानी 6/9, 3/4, 8/10, 5/3। ये आपका आरोही क्रम में हो गया। बड़ा आपका 5/3 हो गया, छोटा आपका 6/9 हो गया। क्लियर से समझ में आ गया होगा। आप बताइए, अच्छी तरह से समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, अंत तक देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। यहाँ पर जो है अंश और हर के बीच का जो अंतर है मेरे दोस्त, अंश और हर का बीच का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा का अंतर है, बहुत ज़्यादा का अंतर है। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं, कि अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है। और ज़्यादा का अंतर हो, जब भिन्न ज़्यादा का अंतर हो और अंश हर से छोटा हो तो क्या क्रम करेंगे? हर में अंश से दे देंगे भागा, हर में अंश से दे देंगे भागा, और भागफल जो आएगा, जो जितना बड़ा होगा वह उतना छोटा होगा, और जो जितना छोटा होगा वह उतना बड़ा होगा। हमारी बात सुने हैं? फिर से ध्यान दीजिएगा। जब ज़्यादा का अंतर होगा और अंश हर से छोटा होगा तो हर में, यानी नीचे वाला में अंश से भागा दे देंगे, और भागा देने के बाद जो भागफल आएगा, और जिसका भागफल जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतना ही छोटा होगा, और जो भिन्न जितना छोटा होगा, भागफल जितना छोटा होगा वह भिन्न उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है अंश में, हर में यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा का अंतर है वो, तो यहाँ पर भागा दीजिएगा 420 में भागा दीजिएगा 4 से, तो ये 30 बेरी में आ जाएगा। इसका भागफल जो आएगा वह आएगा 30। जब 250 में जब 5 से भागा देंगे, जब हर में अंश से भागा देंगे तो ये 50 आ जाएगा। और जब हर में 6/360 में भागा दीजिएगा, जब 360 में भागा मेरे दोस्त दीजिएगा 6 से, तो ये आ जाएगा 60, और 790 में भागा देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 70। क्या आ जाएगा? 70। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जिस भागफल जितना बड़ा होगा वह मान उतना ही छोटा होगा, और यहाँ पर जो जितना छोटा होगा वही उतना बड़ा होगा। हमें लिखना है आरोही क्रम में। कौन सा क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम के मतलब हुआ आपको लिखना होगा बढ़ते क्रम में। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले आपको छोटका लिखना होगा, तो सबसे पहले छोटका लिखना होगा, तो छोटा वही होगा जिसका भागफल सबसे बड़ा होगा, यानी 7/490 होगा। उसके बाद जो होगा उससे जस्ट बड़ा आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। बढ़ते क्रम को ही मेरे दोस्त बोलते हैं आरोही क्रम। इसके बाद आप देख रहे, ये सबसे छोटा होगा, ये भिन्न जो होगा आपका सबसे छोटा होगा, और यह भिन्न जो होगा वह सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। सॉरी, यह भिन्न जो होगा सबसे बड़ा होगा, यह भिन्न जो होगा आपका सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हो गया, वह सबसे छोटा हो गया। अब ये दोनों में देख लीजिए, तो सबसे छोटका ये लिख दिए और सबसे बड़का को भी लिख दीजिएगा, यानी 4/120। अब ये दोनों में देखिए, जो सबसे छोटा है वही तो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा है वही तो सबसे बड़ा होगा। तो
और जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होगा। तो छोटका के बाद दूसरा नंबर पर बड़का कौन आएगा, तो आपका आ जाएगा 6/360, और उसके बाद जस्ट उससे बड़ा छोटा मान जो भागफल है 50 है, तो ये आपका हो जाएगा 5/250। यानी कि आप इस प्रकार सजा करके देना होगा जवाब कि बढ़ते क्रम में जो है निम्न भिन्न का आंसर जो होगा 7/290, 6/360, 5/250, 4/220। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब इस प्रकार है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही है। बोल रहा है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में कौन सही है, यानी ये जो दिया हुआ है इसमें हमको बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले हम तो जानते हैं कि बड़ा जो होता है वह छोटा को क्या करता है, भोगता है। बड़ा ही छोटा को भोगता है, छोटा कभी बड़ा को नहीं भोगता है, ये आपने देखा है। तो देखिए, चलिए इस भिन्न का अंतर जो है, मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का और यहाँ पर भी 1 का। जब अंतर समान हो और अंश हर से छोटा हो तो जिसका अंश बड़ा हुआ बड़ा, जिसका अंश छोटा हुआ छोटा होता है। तो देखिए अंश जो है ये दोनों के बीच में अंश जो है बड़ा है 2, तो ये वाला भिन्न बड़ा है और ये वाला भिन्न छोटा है, ये वाला भिन्न बड़ा है और ये वाला भिन्न छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा छोटा को भोंकना चाहिए, यानी तो यहाँ छोटके बड़का को भोंक रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 0 भोंक रहा है 7/8। 0 से छोटा केवल और केवल ऋणात्मक मान होता है और धनात्मक मान हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर बताइए 0 से तो बड़ा ये हो गया, जबकि 0 तो खुद छोटा है। 0 से केवल छोटा ऋणात्मक मान होता है। तो चलिए ये आपका छोटा हो, ये तो भी आपका गलत हो गया, क्योंकि बड़ा छोटा को भोंकता है, यहाँ छोटके बड़का को भोंक रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लिखा हुआ है 7/24, चलिए यहाँ तक ठीक है। 1/3 ठीक है ना, 1/3 और 7/8 और 5 यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब ऐसे समझिए कि बड़ा और छोटा जो है यहाँ पर कौन होगा, ये सही है या गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतर है इसको जब भागा दीजिएगा तो 0.0000 उसके बाद लगेगा, जबकि इसको भागा दीजिएगा तो 0.3 बेरिम लगेगा। यानी सबसे बड़ा तो स्वाभाविक है कि यही है, ये तो नहीं है, इसलिए बड़ा आपका ये हो गया और छोटा ये हो गया। अब बड़ा छोटा को भोगता, इसलिए ये भी गलत हो गया। जब तीनों गलत हो जाए तो आपका ऑप्शन चौथा तो सही होगा ही होगा। जब तीनों गलत हो जाए तो चौथा ऑप्शन सही होगा ही होगा। आप इस प्रकार भी इस ऑप्शन को चेक करने का एक टेक्निक और मैं बता देता हूँ कि इसको तिरछा तिरछी गुना करिए तो ये हो जाएगा 7×3 = 21 और 24 से कम 24। नीचे वाला को ऊपर मान लिखते हैं। अब बताओ 21 और 24 में सबसे बड़ा कौन है, तो कहिएगा 24। तो 24 जब बड़ा है तो ये मान आपका बड़ा हो गया और ये मान आपका छोटा हो गया। तो बड़ा छोटा को भोगता है, लेकिन यहाँ छोटके बड़का को भोग रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और जब परीक्षा में 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा तो ऐसे भी हम लोग कहेंगे कि सही होगा। लेकिन यहाँ पर आइए हम चेक करके बता देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है भाई 0.5। 0.5 को बोलते हैं 1/2। क्या बोलते हैं? 1/2। और उसके बाद लिखा हुआ है 2/3। उसके बाद जो लिखा हुआ है वह है 3/4। और उसके बाद देख सकते हैं 16/25 के पावर 0.5 है। 0.5 को आप बोल सकते हैं, 0.5 को बोल सकते हैं 1/2। क्या बोल सकते हैं? 1/2। और मेरे दोस्त 1/2 को आप बोल सकते हैं रूट। 1/2 को बोल सकते हैं आप रूट। और जब रूट चढ़ा दीजिएगा तो 16 का मतलब आपका 4 हो जाएगा और 25 का मतलब आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
अब देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर जो है एक का, यहाँ पर अंतर एक का, यहाँ पर अंतर एक का, यहाँ पर अंतर एक का, तो अंतर यहाँ पर सब हो गया समान। और अंश जो है हर से है छोटा। इसका मतलब है कि आपका अंश जो है हर से है छोटा, तो जो भिन्न बड़ा होगा वही बड़ा, जो अंश बड़ा होगा वह बड़ा, और जो अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा। तो बड़ा छोटा को भोंक रहा है, बड़ा छोटा को भोंक रहा है, बड़ा छोटा को भोंक रहा है। इसका मतलब है कि वास्तविक आंसर जो होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कुछ और बच गया है, ये देख लीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच का अंतर जो है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच का जो अंतर है, यहाँ पर एक का है, यहाँ पर अंतर जो है 2 का है, यहाँ पर अंतर जो है वह 1 का है, यहाँ पर जो अंतर है वह 1 का है ना। अब देख रहे हैं अंतर जब 1 का है, अब आपसे कह रहा है छोटा कौन होगा? तो स्वाभाविक है कि इसको जब भागा देंगे, यहाँ पर अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा तो ये होगा, तो ये तो कोई शर्त पर ही नहीं होगा छोटा। अब देख रहे हैं कि इसको 1 को भागा देंगे जब 4 से, तो देखिए सभी का अंतर हो गया समान। सभी का अंतर क्या हो गया? समान। और सभी का अंतर जब समान हो गया हो और अंश हर से छोटा हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा। तो अंश जो है सबसे छोटा 4 है, इसलिए आपका यहाँ पर 100% आंसर क्या होगा? यही होगा। यह जो होगा सबसे छोटा भिन्न होगा, यह भिन्न जो होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि भिन्न संबंधित सवाल आपको छूटेगा नहीं। आपको कैसा लगा? पूरा मेहनत करके इस वीडियो को बनाए हैं और काफ़ी गर्मी में तब करके। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका यह वीडियो दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अच्छा लगा है वीडियो और तो अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो आपके बीच अगले क्लास में अलग कुछ लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।